राधे राधे बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल KKHG 2016 पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ाई करेंगे स्पेरिकल मिरर्स की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए आगे के लिए नई नई वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? मिरर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मिरर होते हैं भाई? पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। अब सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर कौन सा होता है। ए प्लेन मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। तो कहने का मतलब क्या है? प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? सपाट, बिल्कुल प्लेन होता है। जैसे कि हमारा बाथरूम मिरर जिसे हम अपने घर में नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा हमारा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? द मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दैट पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। यानी कहने का मतलब क्या है? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक किसी होलो स्फीयर यानी कि जो अंदर से खोखला हो, उसका कोई हिस्सा हो, वो हमारा क्या होता है? स्पेरिकल मिरर होता है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया, ये एक हमारा एग्जाम्पल है स्पेरिकल मिरर का। मेट्रो स्टेशन पर हम इस मिरर को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? वो भी हमारे पास सेम दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है भाई कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है वो हमारा होता है कौन सा मिरर भाई? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम रोड साइड पर भी देख सकते हैं और कॉनकेव मिरर का यूज हम डेंटिस्ट के द्वारा अपने दांतों की जांच करते हुए उस पर जो मिरर यूज करता है डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट वाला मिरर ही हमारा कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। उम्मीद करता हूँ दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों क्लियर होंगे। अब आता है भाई डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? देखो, कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर होता है वो लाइट को डाइवर्ज करने का होता है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है भाई? लाइट को फैलाने का। जैसे इस पर अगर लाइट इस तरीके से आएगी तो वो इस तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से आएगी तो इस तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से आएगी इस तरीके से चली जाती है लाइट, तो लाइट फैल जाती है। बट जो कॉनकेव मिरर होता है उसका नेचर होता है कन्वर्जिंग, यानी कि लाइट को इकट्ठा करने का। तो लाइट को इकट्ठा इस तरीके से वो एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर देता है, तो वो हमारा कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को तो क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल ले सकते हो, चम्मच। चम्मच तुमने देखी होगी, वो इस तरीके से होती है भाई, सभी ने देखा होगा चम्मच को। कैसे होती है भाई? इस तरीके से होती है। जो अंदर वाला चम्मच का हिस्सा होता है वो हमारा कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। और जो बाहर वाला हिस्सा रहेगा, ये वाला हिस्सा, वो कौन सा रहेगा? हमारा कॉन्वेक्स रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई क्लियर होगा। तो आगे के लिए चलते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं हमारी जो हमें आगे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, उन्हें पहचानने में हेल्प करेंगी, किस तरीके से किस पॉइंट पर क्या चीज़ लेनी है। ठीक है, तो चलते हैं भाई। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि हमने बताया, स्पेरिकल मिरर एक होलो स्फीयर के पार्ट होते हैं। स्फीयर है तो एक सेंटर भी होगा उसका। जो सेंटर होलो स्फीयर का होता है उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्योंकि वो इसी का हिस्सा है, इसका हिस्सा है, तो उसका सेंटर और इसका सेंटर सेम होगा, तो वो हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी होलो स्फीयर की रेडियस होती है जिसका एक हिस्सा हमारा मिरर है। क्या है भाई? उसी होलो स्फीयर की रेडियस होती है जिसका हिस्सा हमारा वो स्पेरिकल मिरर है, तो वही क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। इतना सिंपल समझ आया? फिर उसके बाद आता है बेटा पोल। पोल क्या होता है? जैसे कि ये एम और एम डैश मिरर है, इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, यानी कि जैसे मान के चलो ये एक मिरर था हमारा, इसकी जो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस थी वो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। क्या थी भाई? 10 सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ है भाई,
इस आर्क लेंथ का मिड पॉइंट यानी कि 5 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, पोल कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर होगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन होती है, क्या होती है भाई, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास होती है सेंटर से पोल तक। क्या होती है, सेंटर से पोल को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हो या पोल की हो या प्रिंसिपल एक्सिस की हो, ये सभी डेफिनेशन चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, क्या बोला मैंने, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेम रहेंगी, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, पर थोड़ा सा फोकस की जो डेफिनेशन आएगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी, उसे हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है भाई हमारा अपार्चर। अपार्चर क्या होता है, अपार्चर वो पोर्शन होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, क्या होता है भाई, वो पोर्शन होता है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, ये पोजीशन लिखा हुआ है, ये पोजीशन नहीं है, ये है पोर्शन, PORTION, पोर्शन। तो ठीक है भाई, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे आपको नोट्स में सही करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान मत देना, इसे बोलेंगे पोर्शन। ये पोर्शन होता है किसी भी किसका, मिरर का। कौन से मिरर का, स्पेरिकल मिरर का, जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि देखो इस वाले फिगर में देखेंगे, M से लेकर M डैश तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, M से लेकर M डैश तक, जो ये वाली पोजीशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, अपार्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे अपार्चर। इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है भाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस से लेकर किसी भी मिरर के, यानी स्पेरिकल मिरर के, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, पोल से लेकर उसके प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी फोकल लेंथ। डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल f से। किससे डिनोट करेंगे भाई, स्मॉल f से। देखो प्रिंसिपल फोकस अभी पढ़ाया नहीं है, प्रिंसिपल फोकस नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाते हैं, तब तक बस के नाम याद रखेंगे प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का अलग होता है, कॉन्वेक्स मिरर का अलग होता है, उनकी जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए वो अलग अलग लेने पड़े थे। ये बाकी जो टर्म्स थी ये सारी सेम थी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता था क्या थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को बोलते थे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे डिनोट कर देते R। तो यहाँ हमने देखा जो रिलेशन है वो क्या है भाई, F इज इक्वल टू R/2। क्या है भाई, F इज इक्वल टू R/2, यानी फोकल लेंथ होता है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यानी एक चीज हमारी समझ में आई भाई, यहाँ से इस वाले रिलेशन से क्या चीज समझ में आई, जो फोकस होगा ना वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। क्या होगा भाई, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड में होगा, इसीलिए तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। ठीक है, तो जो फोकस आएगा वो हमारा कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। उसी तरीके से इसका फोकस भी कहाँ आएगा, वो इस पोजीशन पे आएगा। देखो यहाँ हम इसी जगह देख सकते हैं इसका फोकस, इसका इस वाले का, यानी कि कौन सा मिरर है ये भाई, जल्दी से बताओ, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बिहाइंड द मिरर होता है, और जो कॉनकेव मिरर का फोकस है वो फ्रंट साइड में होता है, किसके, मिरर के में। चल दो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। उसमें आता है हमारा सबसे पहला भाई, क्या आया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो देखो जब हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजते हैं, जब हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजते हैं किसी भी कॉनकेव मिरर पर, वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद वो एक पॉइंट पर मिलेंगी। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना भाई, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए कॉनकेव मिरर इट एक्चुअली मीट। देखो ये जो वर्ड है ना, एक्चुअली मीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट, और यही पॉइंट कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, और यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाएगा भाई, प्रिंसिपल फोकस। और देखो एक बात मैंने पीछे भी बताई थी, जो प्रिंसिपल फोकस होता है किसका, कॉनकेव मिरर का, वो कहाँ होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मिरर के सामने होता है और रियल होता है। जैसे कि भाई देखो एक अगर हम सन कोई इमेज बनाना चाहते हैं, उसके सामने अगर हम कॉनकेव मिरर रखते हैं तो उसकी हमें एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बिंदी मिलेगी,
जिसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो वो ही पॉइंट क्या होगा, सन की इमेज होगी। कैसी होगी भाई, जैसे कि मैंने अभी बताया, रियल होगी और साइज में बहुत स्मॉल होगी। ठीक है, तो ये हमारा था प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है भाई, देखो जैसे पीछे पढ़ा था वहाँ मैंने एक पॉइंट पे बहुत जोर दिया था, एक्चुअली मीट पर। किस पर भाई, एक्चुअली मीट पर। तो देखो यहाँ एक पॉइंट आता है अपीयर टू मीट, वही पैरेलल बीम हमने भेजी, पैरेलल बीम टकराने के बाद कोई लाइट इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, ये वाली इधर गई, ये वाली इधर गई, ये वाली इधर गई, और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे भेजी थी वो उसी पाथ पर रिट्रेस हो गई। पर हमने देखा ये सारी लाइन हमें इस पॉइंट पर मिलती हुई क्या हो रही है, दिख रही है, मिलती हुई दिख रही है, एक्चुअली में मीट नहीं कर रही। अगर एक्चुअली में मीट करती तो ये कॉनकेव मिरर का फोकस हो जाता, पर यहाँ हमें क्या दिख रहा है, अपीयर टू मीट, यानी मिलती हुई दिख रही है। तो ये हमारा कौन सा मिरर हो गया भाई, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो कैसा होता है, हमारा वर्चुअल होता है और बिहाइंड द मिरर होता है। और देखो सिंपल एक द्वारा बताऊंगा इसकी चीज़ को, दोबारा से बोलेंगे। जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम कॉन्वेक्स मिरर पर डालते हैं तो वो हमें एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखती है, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा भाई, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अब वो प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा भाई, वर्चुअल होगा और बिहाइंड द मिरर होगा। कैसा होगा भाई, वर्चुअल होगा और बिहाइंड द मिरर होगा। एक छोटा सा रिकॉल करते हैं सभी को। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले हमने पढ़े टाइप ऑफ मिरर, दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। फिर हमने क्या पढ़ा भाई, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते थे, दो टाइप के। कौन कौन से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। फिर हमने देखा भाई अलग अलग टर्म पढ़ी हमने। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, पोल पढ़ा, फिर उसके बाद फोकल लेंथ पढ़ी, फिर हमने रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, जो कि हमारा क्या था, F इज इक्वल टू R/2, यानी फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, रेडियस की हाफ होती है। या फिर बोल सकते हैं जो फोकस है वो लाई करता है इन बिटवीन, यानी मिड पॉइंट होता है किसका, पोल और फोकस, सॉरी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस, किसके बीच का जो डिस्टेंस होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में, उसकी जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम फोकस बोल सकते हैं। अब फिर उसके बाद हमने दोनों के अलग अलग फोकस देखे। पहले हमने कॉनकेव मिरर का फोकस देखा, फिर हमने कॉन्वेक्स मिरर का फोकस देखा। और इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। कौन सा है हमारा चैनल, KKSG, सॉरी एक मिनट रुकेंगे, KKSG 2016 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। इससे आपको हमारी जो भी नई वीडियो आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जैसा कि हमारे लास्ट वीडियो में था, आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पे बोलो या फिर थोड़ा सा समझने के लिए इस दुनिया को, तो बिलीव दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न आउट फॉर गुड। तो हमें विश्वास रखना चाहिए जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, चाहे वो हमारे लिए सही हैं चाहे वो हमें गलत लगे, तो वो सभी हमारे किसी ना किसी अच्छे के लिए ही हो रही हैं, जो कि भविष्य में हमारे साथ घटनाएं होने वाली हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव बने रहना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।